لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमज जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। हज का सीज़न शुरू है और हाजी पूरी दुनिया से जो है वाल्दो इस दफ़ा जंग की सूरत हाल की वजह से बहुत सारे ममालिक खुसूसन अरब वर्ल्ड से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जंग में काफ़ी ममालिक में इकनॉमिकली और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात की वजह से हो सकता है कि हाजियों का इतना फ़्लो ना हो जितना से पहले जो है वो होता रहा है, जो एक नेचुरल है, क्योंकि अभी भी पूरी मुसलमान दुनिया जो है वो जंग की हालत में है। और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक मुख्तलिफ़ किस्म की शॉर्ट वीडियोस बना के और नास में जो है वो आगाही कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के दायरे मैंने अपनी किताब से में बनाए हुए हैं, तो ये उसका जो है वो आखिरी जो है वो, क्योंकि जो एथरोथ्रोम्बोटिक डिजीज़ होती हैं वो 3 इकसाम की होती हैं। सबसे ज़्यादा कामन जो है वो अमराज कल्ब की जो शरियाने कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं, जिसमें अंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट सबसे ज़्यादा कामन है। दूसरे नंबर पर जो है वो दिमाग की शरियाने, यहाँ से कैरोटिड आर्टरीज़ या दिमाग के अंदर जो शरियानें होती हैं तो उसकी वजह से फालिज हो जाता है, तो वो भी शरियानों की बीमारी है। और हार्ट अटैक के बाद यानी अमराज कल्ब के एथरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो दिमाग की शरियानों में एथरोथ्रोम्बोसिस की वजह से फालिज की बीमारी जो है वो कामन है। तीसरी जो बीमारी है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और वो होती है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। ये जो टांगों की शरियानें होती हैं आर्टीरियल, उसमें एक तो पहले मैंने वीनस डिजीज़ के डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जिक्र किया, लेकिन दूसरी जो होती हैं वो आर्टीरियल डिजीज़ होती हैं, इसलिए कि हमारे जो इजाज़ आते हैं उनमें जो एथरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खुसूसन सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू को उसका इस्तेमाल, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी और खून में चिकनाई की ज़्यादती, तो ये एथरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स हैं। अब ये एथरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स पहले से ही उनको हज से पहले ही उनको होते हैं, फिर हज की मुशक्क़त, हज का एक स्ट्रेस, वक्त के साथ जो है वो सारी इबादतें और ज़ियारात जो है वो उसको मुकम्मल करना, तो हज काफ़ी एक मुशक्क़त वाली, उसमें फ़िज़िकल और मेंटल दोनों जो हैं वो एक्सर्शंस जो है वो मरीज़ों पर होती है। अब ये क्योंकि चलना पड़ता है वहाँ पर, और जिनको पहले से टांगों की शरियानों में बीमारी होती है इन मुख्तलिफ अवामिल की वजह से, तो उससे पहले उनकी बहुत सारे मरीज़ों की एक्टिविटी इतनी नहीं होती तो उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। अब हज के दौरान जो है उनको फिर टांगों में जो है वो दर्द होने लगता है, तो टांगों के दर्द को अक्सर मरीज़ जो है फिर वो अपने दोस्तों को या जो उनके साथ हज के साथी होते हैं उनको कहते हैं कि जी टांगों में दर्द होता है तो टांगों को दबाएं जो है वो, तो वो बेचारे उनको दबाते रहते हैं, लेकिन दर्द को टेम्पररी तौर पर थोड़ा आराम आ जाता है, फिर जब दोबारा चलते हैं तो चलने में जो है वो दर्द होता है। अब वो उसको भी अगर तवज्जो ना दें तो फिर दर्द जो है वो लेटे लेटे अचानक जो है वो शिद्दत के साथ आता है, तो कुछ मरीज़ों में ये टांग जो है वो ठंडी हो जाती है। और हमारे पास जब अस्पताल में मरीज़ आते हैं तो उस वक्त तक उनकी
टांग का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, टांग जो है या उंगलियां जो है वो काली होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। उसमें ये होता है कि टांगों में जो शरेयानें होती हैं, आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है, उन सर्कुलेशंस में ब्लॉकेज तो पुरानी होती है, लेकिन हज की मुशक्क़त के दौरान उसमें शगाफ आके और फिर खून का लोथड़ा जो है वो वहाँ जम जाता है। या कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनको इमराज़ कल्ब, दिल का गोश्त जो है वो दिल हाथी की तरह बड़ा हुआ होता है, तो उनमें खून के लोथड़े जमा होकर और वहाँ से कोई खून का लोथड़ा टूट के जो है वो टांगों की शरेयानों में जो है चला जाता है, तो जिसकी वजह से उनको शिद्दत के साथ जो है वो दर्द आ जाता है, टांग ठंडी पड़ जाती है। और टांग की नब्ज़ को अगर चेक करें, जिस तरह से यहाँ आर्टरीज़ होती हैं, तो उसको हम जब वहाँ से चेक करते हैं तो वो फील नहीं होती हैं, तो हम यहाँ से फीमोरल आर्टरीज़ को, यहाँ से जो टांग है ऊपर से जब हम चेक करते हैं तो कुछ मरीज़ों में वहाँ से ही शरेयान जो है वो बंद होती है। तो ये जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की वजह से एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया होती है, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ये इमरजेंसी सिचुएशन इसलिए है कि अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए या ताख़ीर के साथ पहुँचें तो ये टांग ठंडी टांग जिसमें दर्द होता है और वो काली पड़ जाती है, नब्ज़ नहीं होती, और फिर वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते जब डॉक्टर्स देखते हैं, उसमें वेस्कुलर सर्जन्स जब उसका मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि टांग जो है वो काटने की नौबत आ जाती है। अब ये टांग काटने की जब नौबत आ जाती है तो फिर हाजी आज से पहले या आज के दौरान डिसेबल होके जाते हैं। तो ये एक अच्छा एक शगुन नहीं होता है कि हज के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला का मेहमान हाजी हज करने के लिए आया है और यहाँ से जब अपने मुल्क जा रहा है तो डिसेबल होके टांग कटा के जो है वो जा रहा है। तो या कभी कभार ये होता है कि बाजू में जो है वो शरेयान में लोथड़ा फंस जाता है, तो उनको बाजू काटने की नौबत आ जाती है। तो लिहाजा ये टांग और इसकी लिम्स के कटने से पहले अलामात होती हैं, उन अलामात को भी खुसूसन ऐसे मरीज़ जिनको पुराने अमराज़ कल्ब हैं या वो मरीज़ जिनको एथेरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, तो अपने दर्द को या टांग की कलर को या अगर खुद से कोई फील कर रहा है कि शरेयानों में पल्स नहीं है तो उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।